प्यारे बच्चों, इस समय ऑनलाइन क्लास में हम आप लोगों को संस्कृत पद्य प्यूसम पढ़ा रहे हैं। इसमें संस्कृत पद्य प्यूसम का 9वां पाठ है। 9वां पाठ आरोग्य साधनानि। ये एक पाठ केवल बचा था, ये आखिरी पाठ है। इसको हम आज से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आरोग्य साधनानि ये चरक सुश्रुत संहिता से लिया गया है। चरक सुश्रुत संहिताभ्याम यानी चरक सुश्रुत संहिता से ये लिया गया है। इसका देखिए स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, आपकी पुस्तक में पेज नंबर 67 पर है, देख सकते हैं। चरक सुश्रुत संहिताभ्याम यानी चरक और सुश्रुत संहिता से ये लिया गया है। इसको देखिए, वैदिक साहित्य ज्ञान का अपूर्व भंडार है। 4 वेदों के अतिरिक्त पंचम वेद आयुर्वेद को माना गया है। इसमें भारतीय चिकित्सा विज्ञान का अपूर्व खजाना भरा हुआ, यानी आयुर्वेद नाम का जो एक वेद माना गया, 5वां वेद माना गया है, इसमें चिकित्सा विज्ञान का अपूर्व खजाना भरा हुआ है। उसी के अंतर्गत 2 अमूल्य रत्न चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है। इन ग्रंथों में रोगों की निवृत्ति का उपाय बताने के साथ साथ वह उपाय भी बताया गया है जिनके पालन करने से रोगों की उत्पत्ति नहीं होती है। रचनाकार ने बताया है कि समय से जागने, सोने, भोजन करने तथा व्यायाम करने से शारीरिक रोगों से शरीर से रोग दूर रह सकता है। और प्रस्तुत पाठ में आरोग्य की रक्षा के लिए व्यायाम आदि कुछ विषयों पर प्रकाश डाला गया है, जो इस प्रकार है। जैसे शरीर की जो क्रिया स्थिर तथा बल बढ़ाने के लिए होती हैं, वह व्यायाम ही है। व्यायाम को उचित मात्रा में करना चाहिए। व्यायाम से शरीर में फुर्ती तथा पाचन शक्ति में की वृद्धि होती है। अपना कल्याण या सुख चाहने वाले को प्रत्येक व्यायाम करना चाहिए। बुद्धिमान को कभी भी अति मात्रा में व्यायाम, रात्रि जागरण यानी रात में जागना, स्त्री सहवास, मजाक आदि नहीं करने चाहिए। व्यायाम करने के पश्चात शरीर को खूब मलना चाहिए। व्यायाम करने से शरीर का विकास एवं अंगों का सही विभाजन होता है। व्यायाम करने से बुढ़ापा शरीर पर एकाएक आक्रमण नहीं करता। व्यायाम करने से रोग उसी प्रकार नहीं आते जिस प्रकार सिंह के पास जंगली जीव जंतु, मृग आदि नहीं आते। शरद और वसंत ऋतु में व्यायाम बहुत लाभकारी है। प्रतिदिन स्नान करना शरीर को पवित्र करता है। सिर में प्रतिदिन तेल लगाने से सिर पर किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते। मनुष्य को हितकारी भोजन ही करना चाहिए। ये सब बातें बताई गई संक्षेप में। अब आगे जब आप लोग श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें सब इनके बारे में बारी बारी से विस्तार से बताया जाएगा। तो अब आगे देखिए बच्चों, पहला श्लोक देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और पेज नंबर 67 पर है, इसको भी देख सकते हैं। पहला श्लोक, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्याता मात्रया ताम समाचरेत। इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य या अर्थात बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्याता मात्रया ताम समाचरेत। अब बच्चों इसका अन्वय आप लोग अपनी पुस्तक में पेज नंबर 86 पर देख सकते हैं और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। आरोग्य साधनानि का पहला श्लोक का अन्वय, स्थैर्यार्था बलवर्धिनी च या शरीर चेष्टा इष्टा सा देह व्यायाम संख्याता ताम मात्रया समाचरेत। स्थैर्य माने स्थिरता, स्थिर
स्थैर्य माने स्थिरता, अर्था माने स्थिरता के लिए, शरीर की स्थिरता के लिए, शरीर बलवर्धिनी और शक्ति के स्वभाव को बढ़ाने वाली या शक्ति को बढ़ाने वाली, या शरीर चेष्टा, जो शरीर की चेष्टा होती है या जो शरीर की क्रिया होती है, देह व्यायाम संख्याता, उसे शरीर का, देह माने शरीर का, व्यायाम माने व्यायाम, संख्याता माने कही जाती है, या वो शरीर की व्यायाम कही जाती है। स्थैर्य अर्थात स्थैर्य यानी शरीर चेष्टा माने शरीर की क्रिया, शरीर की जो क्रिया या शरीर चेष्टा माने जो शरीर की क्रिया, स्थैर्य माने स्थिरता तथा बलवर्धिनी, स्थिरता के लिए स्थैर्य अर्थात माने स्थिरता के लिए, और अर्था माने के लिए, स्थिरता के लिए, और बलवर्धिनी माने बल बढ़ाने के लिए होती है। सा माने वह क्रिया जो है, शरीर माने देह की, शरीर की व्यायाम संख्याता, व्यायाम कही जाती है, यानी वो जो क्रिया होती है वो शरीर का व्यायाम कही जाती है। ताम मात्रया समाचरेत, ताम माने उस शरीर की क्रिया को या उस व्यायाम को, मात्रया माने उचित मात्रा में, समाचरेत माने करना चाहिए। एक बार फिर से देखिए, स्थैर्य अर्थ स्थिरता के लिए, यानी शरीर के स्थिरता के लिए, और बलवर्धिनी चा, और बल बढ़ाने के लिए, या शरीर चेष्टा माने जो शरीर की चेष्टा होती है या जो शरीर की क्रिया होती है, सा देह व्यायाम संख्याता, वो शरीर का व्यायाम कही जाती है। तो ताम माने उस शरीर के व्यायाम को, मात्रा माने उचित मात्रा में, समाचरित माने करना चाहिए। एक बार फिर से देखिए, या शरीर चेष्टा माने जो शरीर की क्रिया, स्थैर्य अर्था माने शरीर की स्थिरता के लिए, बलवर्धिनी च और बल बढ़ाने के लिए जो की जाती है, सा माने वह देह व्यायाम संख्याता, वो शरीर का व्यायाम संख्याता माने कही जाती है। ताम मात्रया समाचरित, उसे उचित मात्रा में समाचरित माने करना चाहिए। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों, दूसरा श्लोक। लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता दोष क्षयोग्नि वृद्धिश्च व्यायामात् उपजायते। इसका शब्द विभाग देखिए, लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता दोष क्षय अग्नि वृद्धि च व्यायामात् उपजायते। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों अपनी स्क्रीन पर, और किताब में भी पेज नंबर 86 पर देख सकते हैं। व्यायामात् लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता दोषक्षयः अग्निवृद्धिश्च उपजायते। व्यायामात् कह रहा है, कवि कह रहा है कि व्यायामात् माने व्यायाम करने से, लाघवम माने शरीर में फुर्ती आती है, कर्म सामर्थ्यम माने कार्य करने की शक्ति पैदा होती है, स्थैर्यम माने दृढ़ता उत्पन्न होती है, दुख सहिष्णुता माने दुख को सहन करने की शक्ति पैदा होती है, और दोषक्षय माने दोष नष्ट होते हैं। शरीर में जो दोष होते हैं वो दोष नष्ट होते हैं। और अग्निवृद्धि च उपजायते, अग्निवृद्धि पाचन शक्ति का बढ़ना, पाचन शक्ति भी आपकी उत्पन्न हो जाती है, यानी पाचन शक्ति आपकी सही हो जाती है। एक बार फिर देखिए, व्यायामात् माने व्यायाम करने से लाघवम माने शरीर में फुर्ती होती है, कर्म सामर्थ्यम माने काम करने की शक्ति पैदा होती है, और स्थैर्यम माने शरीर में दृढ़ता उत्पन्न होती है, दुख सहिष्णुता माने दुख को सहन करने की शक्ति पैदा होती है, और दोषक्षय माने दोष, शरीर के जो दोष होते हैं वो नष्ट होते हैं, अग्निवृद्धिश्च
अग्नि वृद्धि है और पाचन शक्ति, जो आपके पेट की पाचन शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। तो अग्नि वृद्धिश्चा उपजायते, पाचन शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है या बढ़ जाती है। एक बार फिर देखिए, व्यायामात् लाघवम, व्यायाम करने से शरीर में फुर्ती आती है। कर्म सामर्थ्यम माने कार्य करने की शक्ति पैदा होती है। स्थैर्यम माने स्थिरता पैदा होती है, दृढ़ता पैदा होती है। दुख सहिष्णुतम, सहिष्णुता माने दुख सहन करने की शक्ति पैदा होती है। दोषक्षय माने दोष का नष्ट होना, यानी दोष नष्ट हो जाते हैं, शरीर के दोष नष्ट हो जाते हैं। अग्नि वृद्धि और पाचन शक्ति बढ़ जाती है आपकी, और अग्नि वृद्धिश्चा उपजायते यानी पाचन शक्ति आपकी बढ़ जाती है। अब बच्चों अगला श्लोक देखिए, तीसरा श्लोक। सर्वेषु ऋतुस्वहर हर कुंभिरात्म हितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों। सर्वेषु ऋतिषु अहह कुंभिः आत्म हितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यः व्यायामः हन्ति अतः अन्यथा। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों, आप लोग अपनी किताब में पेज नंबर 87 पर इसका अन्वय देखिए। आत्महितैषिभिः कुंभिः सर्वेषु ऋतिषु अहह बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः अतः अन्यथा हन्ति। आत्महितैषिभिः, आत्म माने अपना, हितैषिभिः माने कल्याण चाहने वाले, कुंभी माने व्यक्तियों को या पुरुषों के द्वारा, सर्वेषु सभी, ऋतुषु माने ऋतुओं में, सभी ऋतुओं में, आहा माने दिन दिन यानी प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, अर्धेन बलस्य अर्धेन माने शक्ति के आधे भाग के बराबर, व्यायामः कर्तव्यः व्यायाम करना चाहिए। यानी जितनी आपकी शक्ति हो उस शक्ति के आधे भाग के बराबर आपको व्यायाम करना चाहिए। अतः अन्यथा हन्ति, इससे ज़्यादा करने पर यह व्यायाम, यदि आप ज़्यादा करते हैं तो यह व्यायाम आपको मार देता है, यानी आपके शरीर को हानि हो सकती है। फिर से एक बार देखिए। आत्महितैषिभिः माने अपना कल्याण चाहने वाले, कुंभी माने पुरुषों को, मनुष्यों को, सर्वेषु ऋतुषु माने सभी ऋतुओं में, आहा माने प्रत्येक दिन, बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः बल के आधे भाग के बराबर व्यायाम करना चाहिए। अतः अन्यथा हन्ति, इससे ज़्यादा व्यायाम करने पर यह हानि पहुंचा सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। एक बार फिर देखिए बच्चों। आत्महितैषिभिः माने अपना कल्याण चाहने वाले, कुंभी माने व्यक्तियों को, सर्वेषु ऋतिषु माने सभी ऋतुओं में, आह माने प्रत्येक दिन, बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः बल के आधे भाग के बराबर व्यायाम करना चाहिए, या जितनी आपकी शक्ति हो उसके आधे भाग के बराबर व्यायाम करना चाहिए। अतः अन्यथा हन्ति, यानी आपकी शक्ति से अधिक अगर व्यायाम आप करते हैं तो आपको हानि पहुंचा सकता है, यानी व्यायाम आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे के श्लोक हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।